student, welcome back here. I hope all are well. Now student class 7. Now start the history. Last chapter, towns, trader and craft person. Now let's start. Student, now let's start commercial town. Commercial town में हमारे आते हैं कोलकाता, सतना एंड शहरानपुर. पोर्ट टाउन में बॉम्बे है, टेम्पल टाउन में तंजौर है और बहुत सारे टेम्पल टाउन हैं, बट यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इसमें तंजौर है. और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हमारा दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है. और इंडस्ट्रियल टाउन में हमारा आता है सलीम, मुंबई एंड जमशेदपुर. नाउ नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी किया, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि तंजावर जो है वो कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी की है. तो जो राजेश्वरन टेम्पल है, ये जो कुंजर मरानी यहाँ पर जो है शिवलिंग है भगवान की, और नियर अबाउट मार्केट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताए जा रहे हैं. जैसे सलिया वीवर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओरियन टाउन है, और जो स्वामी मलाई है वहाँ पर जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं जैसे स्टैचू वगैरह, ये सब एलोगोरी वगैरह ये सब यहाँ पर रखे जाते हैं. तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डिस्कस हुआ. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज इमेज सेंटर्स. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इमेजेस, जो ब्रॉन्ज इमेजेस वो कैसे बनाए जाते थे. तो जो तंजावर टेम्पल टाउन ऑल्सो द डोनेशंस, यहाँ पे डोनेशन चैरिटीज़ वगैरह दी जाती है. और कैसे बनाई जाती है इस टेक्निक को देखिए. एनीवेज वॉज मेड ऑफ वैक्स. इट वॉज देन द कवर्ड विथ क्ले and allowed to dry. It was then the heated, उसको हीट किया, and a tiny of holes was made in the clay and covered through which the molten wax was drained out. इस तरीके से वो वैक्स को गर्म करना, उसके बाद उसको मोल्ड करना, ठंडा करना, और इस तरीके से इमेजेस, ब्रॉनिश इमेजेस बनाए जाते थे. नाउ नेक्स्ट कि जो वैक्स का टेक्निक बताया जा रहा है कि जो ब्रॉन्ज इमेज कैसे बनाए जाते थे. तो वैक्स को पहले तो गरम करना, हीट करना, फिर मिट्टी से उसको ढक देना. ढकने के बाद जब वो ठंडा हो जाता था तो उसमें एक होल, छोटा सा होल करके सारे वैक्स को गला के निकाल दिया जाता. तो वैक्स से वो एक शेप देते थे और उसके बाद मिट्टी से उसको ढक देते थे. और फिर ठंडा करने के बाद जब वो हो जाता था तो फिर मोल्टन वो जो वैक्स है पूरा उस होल से निकाल लिया जाता था. इस तरीके से स्टूडेंट, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स. यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे वैक्स की टेक्निक से कैसे इमेजेस, ब्रॉन्ज इमेज बनाए जाते थे. तो मोल्टन मेटल वॉज प्यूर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल से पूरे जो भी वैक्स होता है उसको निकाल लिया जाता था. जब मिट्टी डालने के बाद उसमें फिर क्या करते थे कि जब मेटल जो कूल्ड हो जाता है, सॉलिडिफाई द क्ले, उसमें क्ले में कवर करना, बहुत ही केयरफुली तरीके से रिमूव करते थे उस इमेजेस को, और बहुत क्लीन और पॉलिशिंग करके, और मतलब बहुत परफेक्शनिस्ट का ध्यान रखते थे. और यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, जैसे टेम्पल टाउन एमर्ज लाइक बिलासा, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुराई, तिरुपति. और जो पिलग्रिम इमेज सेंटर्स हमारे आते हैं वृंदावन है, तिरुवन्नमलाई है और अजमेर. लोग बहुत जानते हैं अजमेर में बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें मुस्लिम्स जाते हैं. तो यहाँ पर मैंने बताने का यही बताया कि लोग क्या सेंटर्स और क्या टाउन्स किस वजह से फेमस होता है और किस टेक्निक से ब्रॉन्ज इमेज बनाए जाते हैं, ये आपने आज देखा इस चैप्टर में. नाउ नेक्स्ट देखा कि कैसे ब्रॉन्ज इमेज बनाए जा रहे हैं. तो मोल्टन मेटल में मतलब जो मेटल है वो कैसे मिलाया जा रहा है. पहले तो क्ले को निकाला, फिर जो मिट्टी की परत है उसमें मेटल को मिक्स किया ठंडा करके, फिर बहुत केयरफुली तरीके से मिट्टी को रिमूव किया, फिर उसमें क्लीन किया, पॉलिश, और इस तरीके से ब्रॉन्ज इमेज तैयार होता है. ये आज आपने इसमें सीखा. नाउ नेक्स्ट कि अजमेर भी क्यों फेमस है, क्योंकि अजमेर में भी अभी हमने आपको बताया कि बहुत बड़ी मस्जिद है, और इसमें जो ख्वाजा जो सूफी संत थे, ख्वाजा नवाज देखा कि ब्रॉन्ज इमेज कैसे बनाई जाती. टेम्पल टाउन में चीज़ें नाम पढ़ी आपने, पिलग्रिम सेंटर्स पढ़े, और इसमें अजमेर के बारे में मैंने बताया. तो जो अजमेर इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्जिद है वो बहुत ही मतलब जो सूफ़ी संत थे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, वो बहुत ही फेमस, और उन्होंने वहीं पर ही रहकर सारी जो भी उन्होंने पढ़ा मतलब उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया. और लोग जो मुस्लिम्स हैं और जो भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते थे वो उस प्लेस पे ज़रूर जाते थे और
तो इस तरीके से अजमेर भी बहुत ज़्यादा पिलग्रिम सेंटर्स बना। तो आपने ये देखा कि सेंटर्स कैसे पिलग्रिम्स बनते हैं, कैसे टेम्पल टाउन्स बनते हैं, किस तरीके से ब्रॉन्ज इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। नाउ नेक्स्ट, स्मॉल टाउन जैसे मंडी है, हाट है, स्ट्रीट्स है, टैक्सेस, कैश और काइन। ट्रेडेड एसोसिएशन में जैसे मणिग्रामम है, ननादसी है, और कम्युनिटीज़ में हमारे आते हैं मारवाड़ी, ओसवाल, हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोर। तो पहले तो आप जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पर मंडी भी रहती है, हाट जैसे हमने लोग ने दिल्ली में सुना हुआ है, और बहुत सारे हाट हैं। और स्ट्रीट प्लेट्स में जैसे पोट्री मेकर हो गए, इसमें तो स्टोन बनाने वाले, ये सब अपना बाहर से आके भी अपनी वहाँ पे स्ट्रीट रोड पे अपनी शॉप लगाते थे। तो इस तरीके से छोटे छोटे नेटवर्क्स हमारे स्मॉल टाउन में बनते थे। और नाउ नेक्स्ट, क्राफ्ट्स इन टाउन जैसे बिदर बिदारी है, और द पंचालस, और विशाखा कर्म, और वीवर्स में सलियर है, और काकी कूलर्स है। तो जैसे जो कपड़े वगैरह में डाइंग करना, क्लीनिंग करना, स्पिनिंग करना, तो ये सब जो क्राफ्ट्स टाउन में ये सब भी काम हुआ करते थे टाउन्स में। तो कुछ बाहर से आते थे, कुछ वहीं के रहते थे। तो इस तरीके से हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हमारा एक टाउन रेडी होता है, किस किस क्या क्या चीज़ों से। अभी आपने देखा मार्केट होती है टाउन्स में, क्राफ्ट पर्सन कैसे आते हैं, कैसे उस टाउन में टेम्पल टाउन कहलाता है, कैसे हमारा वो टाउन पे पिलग्रिम्स टाउन्स कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जो वीवर्स हैं वो कहाँ के हैं, जैसे सलियर है, काकी कोलर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे हम लोग ने अभी देखा कि यहाँ पे कैसे बताए जा रहे थे कि अभी काफ़ी चीज़ें कि क्राफ्ट्स टाउन में किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, किस तरीके से डाइंग होते हैं कपड़े में, क्लीनिंग और स्पिनिंग। तो इसमें हम अगर सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी सिटीज़ डिक्लाइन होने लगे थे 18th सेंचुरी में। बट 21st सेंचुरी आज भी जो कंट्री मतलब जो सिटीज़ हैं, जैसे लाइक सूरत का हम एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पर। तो सूरत आज भी वहाँ बहुत डेवलपमेंट है, और आज भी डाइंग, क्लीनिंग, स्पिनिंग और हर चीज़ होना बेटर से बेटर। तो ये हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो आज भी 21st स्किल में वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन कर गई कहीं ना कहीं। तो ये हमने एग्ज़ाम्पल आपको सूरत का बताया। नाउ नेक्स्ट, हम्पी एक प्लेस है, वहाँ पर जो कृष्ण तुंगभद्र बेसिन के पास है, और यहाँ पे विजयनगरा जो एम्पायर थे, और इस तरीके से यहाँ पर कैसा बना और क्या क्या चीज़ें यहाँ फेमस है, ये हम लोग आज हम्पी में देखेंगे। तो हम्पी बहुत पुराना है और बहुत ही फेमस है, और नो मोटर्स और सीमेंटिंग एजेंट इंटरलॉकिंग थी, इसमें सारी चीज़ें बनाई गई। और मूर्स, चेटिस, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो हमारे ट्रेडर्स, और जो देवदासेस मतलब जो टेंपल के अंदर जो डांस वगैरह करती थी उनको देवदासेस कहा जाता था। और विरूपाक्षा जो टेंपल है वो एक शिव जी का टेंपल है, लोग बहुत आते थे, भक्त बहुत दर्शन करने आते थे, बहुत फेमस टेंपल है ये। और नवरात्रि में जब महानवमी में जिस प्लेटफॉर्म जो नवरात्रि का जो पूजा होता था, तो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही काफ़ी लोग भक्त यहाँ पर दर्शन भी करते थे, और एक बहुत फेमस प्लेस है हम्पी। तो हम लोग ने देखा कि हम्पी क्या है और क्या इसके नियर अबाउट चीज़ें हैं, ये हम लोग ने आज इस टॉपिक में देखा। बट हम्पी कुछ टाइम के बाद ये डिक्लाइन भी करने लगा, ऑल्दो देखते हैं इसमें क्यों ये डिक्लाइन किया। नाउ नेक्स्ट, हम्पी एक बहुत अच्छा प्लेस है, कृष्ण तुंगभद्र बेसिन है, विजयनगर एम्पायर। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बता रहे थे कि विरूपाक्ष टेम्पल बहुत फेमस है, और ये हम्पी के पास है, और देवदास जो डांस करने वाले, नृत्य करने, उनको कहा जाता था। और नवरात्रि महानवमी पे तो बहुत ही धूमधाम पूजा होती थी। लेकिन 15th और 16th सेंचुरी ऑल्दो देखा गया कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लगा था, और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर, तो आपको पता ही है, भी मैंने जैसे इसको बताया, इसी तरीके से भी एक नेक्स्ट हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर हम्पी के ही जैसा है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इमेजेस फॉर स्टोन चैरिट विथाला टेम्पल। जैसा भी अभी हमने हम्पी का आर्किटेक्चर पर डिस्कस किया, सेम उसी तरीके का ये भी है। नाउ नेक्स्ट,